तो गाइस मैंने एडलिंग फ्लाई WP स्टेपलिंग ऐसे रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियोस बना दिए थे, बट मैंने कभी ये नहीं बताया था कि आप कैसे एक प्रोफेशनल यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बना सकते हो खुद से, शुरू से अंत तक कैसे आप एक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बना सकते हो, उससे अर्निंग कर सकते हो। ये सभी चीजें मैंने कभी नहीं बताया। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे खुद से एक प्रोफेशनल यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बना सकते हो। जैसे जीपी लिंक है, यूआरएल शॉर्टेक्स है, ऐसे वेबसाइट कैसे बना सकते हो, क्या होता है यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट एंड कैसे इससे अर्निंग होता है, ये सभी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। सो हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी हिमांशु हियर, बैक टू द इंटरेस्टिंग वीडियो। सो यार कैसे हो सब लोग। तो यार जैसे आप सबको पता है मैं वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे, चैनल में जरूर चेकआउट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड इन दिस वीडियो गाइस मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक प्रोफेशनल यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल साइट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। जैसे जीपी लिंक है, यूआरएल शॉर्टेक्स है, ना कि भाई 10 रुपए की होस्टिंग है, फ्री स्क्रिप्ट डाल के एक ऐसा वेबसाइट बनाना नहीं सिखाता मैं। बिल्कुल ही प्रोफेशनल लेवल का साइट आप कैसे खुद से बना सकते हो वो बताऊंगा। तो ये जो वीडियो होने वाला है बिल्कुल ही 5 पार्ट में होगा। मैं पांचों पार्ट में मैं आपको शुरू से बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हुए प्रोफेशनल लेवल तक सब कुछ बताने वाला हूं। तो स्टे ट्यून रहना, सभी पार्ट फुल देखना, तभी जाके जो आप खुद से एक प्रोफेशनल लेवल की साइट बना पाएंगे। जैसे जीपी लिंक है, यूआरएल शॉर्टेक्स है, उस तरीके का, एंड बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। तो चलो इस वाले पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। सो वेलकम बैक टू माय पीसी गाइस। तो यार देख सकते हो हम अपने पीसी में आ गए एंड यहाँ पे क्रोम टैब पे खुला है, देख सकते हो एक नॉर्मल यूआरएल शॉर्टनर साइट। एक नॉर्मल यूआरएल शॉर्टनर साइट ऐसा ही दिखता है, देख सकते हो एडलिंग फ्लाई वाला यूआरएल शॉर्टनर साइट। बट मैं ऐसा कोई साइट बनाना नहीं सिखाऊंगा भाई, मैं प्रोफेशनल साइट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। देख सकते हो प्रोफेशनल साइट mbling.in है, यूआरएल शॉर्टेक्स का देख सकते हो, यूआरएल शॉर्टेक्स आपको पता होगा बहुत ही पॉपुलर साइट है। एंड भाई जीपी लिंक्स के बारे में तो आपको पता होगा जीपी लिंक्स कितना पॉपुलर साइट है। तो ऐसे शॉर्टनर साइट आप कैसे बना सकते हो, जैसे यूआरएल शॉर्टेक्स है, mbling.in है, जीपी लिंक्स है, ऐसे एक प्रोफेशनल लेवल की साइट आप कैसे बना सकते हो वो बताऊंगा। तो गाइस जब भी बात आए एक यूआरएल शॉर्टनर का, तो यूआरएल शॉर्टनर एक नॉर्मल साइट नहीं है भाई जहां पे आप ब्लॉगिंग करते हो एक साइट बनाते हो, वैसा कोई शॉर्टनर साइट नहीं है। ये एक बिजनेस है, यहाँ पे यूजर्स आते हैं आपके में साइन अप करते हैं, वो जो है अपने लिंक्स को सॉर्ट करते हैं एंड उसी शॉर्टनिंग पे वो जो है ट्रैफिक लाते हैं एंड आप जो उस ट्रैफिक को सबको मैनेज करते हो, उस ट्रैफिक से जितना अर्निंग होता है कुछ हिस्सा खुद रखते हो, कुछ हिस्सा जो है उस यूजर्स को देते हो। ये एक टोटली एक बिजनेस है, इसमें कोई लाइक डेली का $5-10 अर्निंग नहीं हो, इसमें हजारों लाखों डॉलर अर्निंग होते हैं। ये यूआरएल शॉर्टेक्स है या जीपी लिंक्स है, इनके जो है डेली के $300-400-500, कहीं पे $1000-2000, तो इतना ज्यादा अर्निंग होता है इससे। तो इसीलिए जो है एक प्रोफेशनल यूआरएल शॉर्टनर बनाना इतना इजी नहीं होता। जैसे आप जो है कोई भी स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लो, कोई भी भाई आपको कोई बता देगा कि आप कैसे जो एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हो, उससे एक नॉर्मल शॉर्टनर बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे प्रोफेशनली इस वे को कर सकते हो, आप प्रोफेशनली एक साइट बना सकते हो, उस पर अर्निंग कर सकते हो, उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो सभी चीजें इस सीरीज में बताऊंगा। तो पहले जो स्टार्टिंग करते हैं, आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगे। आपको जो है एक अच्छा होस्टिंग चाहिए। अच्छा होस्टिंग मतलब एक क्लाउड होस्टिंग चाहिए। स्टार्टिंग के लिए क्लाउड होस्टिंग सबसे बेस्ट होता है। एंड यूआरएल शॉर्टनर साइट आपका अगर फास्ट नहीं खुलेगा तो कोई भी आपके में साइन अप नहीं करेगा, कोई भी यूज नहीं करेगा। तो पहला जो चीज चाहिए आपको एक क्लाउड होस्टिंग चाहिए, अच्छा क्लाउड होस्टिंग चाहिए। देन दूसरा चीज चाहिए आपको एक टॉप लेवल डोमेन खोजना होगा, मतलब कि एक प्रीमियम टॉप लेवल डोमेन, जिससे एमबी लिंक हो गया, जीपी लिंक हो गया, ऐसे जो यूआरएल शॉर्टेक्स हो गया, ऐसे एक से प्रीमियम डोमेन्स होते हैं। लाइक आपका जो है डोमेन देख देने से ही आपका याद आ जाएगा। तो ऐसे एक डोमेन चाहिए आपको, .in लो या फिर .com लो, ये दोनों ही लो, बिकॉज इसके अलावा अगर .xyz लोगे इससे साइट कोई भी यूज नहीं करेगा, कोई भी आपका शॉर्टनर यूज नहीं करेगा, इसीलिए एक .com डोमेन या फिर .in डोमेन लो। देन जो है दूसरा एक क्लाउड होस्टिंग चाहिए एंड तीसरा जो हमको जो है एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट चाहिए, बिकॉज स्क्रिप्ट के बिना ये नहीं होगा। ओके, तो ये सभी मैं पीसी में दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको जो है एक शॉर्टनर साइट बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लाउड होस्टिंग जो है आपको चाहिए। पहला जो चीज है क्लाउड होस्टिंग, बिकॉज क्लाउड होस्टिंग के बिना आपका साइट कभी जो है फास्ट खुलेगा नहीं। देख सकते क्लाउड होस्टिंग चाहिए। देन दूसरा जो है .com .in डोमेन चाहिए एंड तीसरा जो एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट चाहिए। मैं एक एक करके बताता हूँ। जो क्लाउड होस्टिंग मैं जो यूज करता हूँ पर्सनली, जो है इस वीडियो के लिए हम भी यूज करेंगे, तो वो है साइट कंट्री का क्लाउड होस्टिंग। यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रीमियम क्लाउड होस्टिंग मिल जाता है। देख सकते हो प्रीमियम क्लाउड होस्टिंग मतलब कि शॉर्टनर लेवल का, शॉर्टनर यूज करने का लेवल का यहाँ पे ₹350 से स्टार्ट होता है। आप जो इलाइट प्लान ले सकते हो, प्रो प्लान ले सकते हो, कोई भी प्लान आप ले सकते हो, बहुत ही प्रीमियम क्लाउड होस्टिंग यहाँ पे मिल जाता है सी पैनल के साथ। तो आपको मैनेज करना जो है साइट को ईजी हो जाएगा एंड जो आपका साइट बहुत ही फास्ट खुले जाएगा। ओके, तो आप जो साइट कंट्री का होस्टिंग ले सकते हो। मैं जो है साइट कंट्री का होस्टिंग यहाँ पे यूज भी करूंगा, मैं काफी साइट के लिए यूज भी करता हूँ। ओके, आपने मेरे वीडियो से नहीं देखा तो देख लेना, मैं साइट कंट्री के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ एंड मैं खुद भी यूज करता हूँ साइट कंट्री होस्टिंग, तो भाई चेक करना जरूर। ओके, एंड देन दूसरा चीज चाहिए हमको जो है डोमेन चाहिए। .com डोमेन, .in डोमेन, ये सभी डोमेन्स में बाय करने के लिए आपको पता होगा मैं जो है एम्बिनेशन होस्ट का यूज करता हूँ। एम्बिनेशन होस्ट जहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में डोमेन्स मिल जाता है। जी मंथ पहले जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, क्या वहाँ पे 200 रुपए में .com डोमेन मिल रहा था। अभी जो है लेटेस्ट ऑफर क्या चल रहा होगा आप जो है चैनल में जरूर चेकआउट करना लेटेस्ट
स्टूडियो एमिनेशन होस्ट के बारे में जो है आपको बहुत सारे कूपन्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे जो आप डोमेन दे सकते हो, रजिस्टर डोमेन पे चले जाना। कोई भी डोमेन आपको चाहिए जैसे MB लिंक हो गया, HV लिंक हो गया, जैसे जितने भी डोमेन चाहिए सिंपली यहाँ पे सर्च करना, ऐड टू कार्ट कर देना, मेरे कुछ कूपन्स डाल देना, आपको जो है बहुत ही कम प्राइस में डोमेन्स मिल जाएगा। तो डोमेन्स एंड जो है होस्टिंग तो आप यहाँ से ले सकते हो। तीसरा जो मेन चीज आता है वो है स्क्रिप्ट का। ओके, हमको जो है ये एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट कहाँ से लेना भाई, कैसे हमको यूज करना है। तो ये जो स्क्रिप्ट जो है मेन है, बिकॉज बिना स्क्रिप्ट का आपका साइट जो है बहुत ही बेकार है भाई, आप साइट बना ही नहीं सकते। तो ये जो आपको यूज करना है एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट यूज कर, आपको मार्केट में बहुत सारे यूआरएल शॉर्टनर स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, शॉर्ट जीरो से लेकर एडलिंग फ्लाई। तो आपको जो है एडलिंग फ्लाई यूज करना है। जितने भी शॉर्टनर साइट आपने मार्केट में देखे होंगे वो सभी एडलिंग फ्लाई के द्वारा ही बनाया गया है। तो आपको जो है एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट यूज करना है, एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट प्रीमियम यूज करना, नूल्ट कहीं से लेना भी नहीं, जीपीएल वगैरह नूल्ट वगैरह ये सभी चीजें आप कहीं से नहीं लेना, प्रीमियम स्क्रिप्ट यूज करना होगा। तो एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑफिशियल साइट पे कोड कैनियन पे ये जो है $59 का पड़ जाता है। आप जो यहाँ से लो, अगर आप एक प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जो है कोड कैनियन से ये स्क्रिप्ट परचेस कर लो एंड ये आपको कम प्राइस में चाहिए। यही सेम स्क्रिप्ट, सेम प्रीमियम स्क्रिप्ट विद लाइसेंस आपको अगर कम प्राइस में चाहिए तो हाइप स्टोर पे मिल जाएगा, मेरा ही साइड है। एंड हम जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डालते रहते हैं प्रीमियम स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे आपको जस्ट ₹450 में ये जो है स्क्रिप्ट मिल जाएगा। प्रीमियम स्क्रिप्ट है विद लाइसेंस, सेम चीजें हैं, मैं दे रहा हूँ पर्सनली भाई, तो आपको पता होगा प्रीमियम ही होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आप दोनों तरीके से हाइप स्टोर से ले सकते हो एंड जो है कोड कैनियन जहाँ पे से और आपका मर्जी वो तीनों चीजें ले सकते हो। यहाँ पे जो है आपको होस्टिंग जो है क्लाउड होस्टिंग परचेस करना है, यहाँ पे साइड कंट्री का क्लाउड होस्टिंग बेस्ट रहता है। देन जो है डोमेन परचेस करना है एमिनेशन होस्ट से, गोडेडी से, आप जहाँ से भी परचेस करो एक प्रीमियम टॉप लेवल डोमेन ही परचेस करना है। देन ये तीनों चीजें होने के बाद हम जो है साइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो एडलिंग फ्लाई का प्रीमियम स्क्रिप्ट है, देख सकते हो यहाँ पे एडलिंग फ्लाई हाइप कर मतलब कि हाइप स्टोर से लिया गया है। देख सकते हो हाइप स्टोर से लेना बहुत ही सिंपल है यार, ऐड टू कार्ट कर देना, चेकआउट करना, पेमेंट कर देना, डायरेक्टली आपको जो है जिप फाइल मिल जाए, कुछ ऐसा आपको जिप फाइल मिलेगा। हमको जो है अभी जो है होस्टिंग पे लॉगिन करना होगा, होस्टिंग एंड डोमेन पे, तो सिंपली होस्टिंग अकाउंट पे सिंपली यहाँ पे साइड कंट्री पे चलते हैं, क्लाइंट एरिया पे चलते हैं एंड जो है मैं मेरा अकाउंट लॉगिन कर देता हूँ। ओके, अकाउंट लॉगिन हो गए एंड यहाँ पे सर्विसेज पे हमारा जो प्लान है पहले से एक्टिव है, मैंने पहले से ले रखा है, तो अब मेरा प्लान एक्टिव है। देख सकते हो मैं जो डोमेन यहाँ पे परचेस किया हूँ वो भी दिखा दूंगा, तो सिंपली प्लान एक्टिव है। देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे सी पैनल वगैरह, IP वगैरह सब कुछ यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। एंड इसके बाद जो मैं एंड यहाँ पे एम्बिनेशन होस्ट पे भी लॉगिन कर देता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कौन सा डोमेन लिया है इसके लिए। ओके, तो सिंपली मैं जो है लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा अकाउंट है पहले से लॉगिन हो जाएगा। तो देख सकते हो 2 डोमेन से मैंने पहले से hypetech.com जो लिया था वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो देख सकते हो मेरा जो दूसरा लिंक जो शॉर्टनर बनाने के लिए जो लिया है, देख सकते हो hvlinks.com, ऐसा ही आपको एक शॉर्ट डोमेन लेना है जो कि जल्दी से आपका याद आ जाए, मतलब mblink.in, hvlinks.com, gplinks.in, ऐसे बहुत सारे साइट है, बहुत सारे डोमेन से आपको वो ऐसा सोच के लेना होगा। ओके, देख सकते हो hvlinks.com एंड इसको जो है आपको यूज करना है होस्टिंग बाय करने के टाइम। अब जो है होस्टिंग जब भी बाय करोगे उसके टाइम जो है होस्टिंग बाय करने के टाइम ये डोमेन डाल देना है। मैंने जो है होस्टिंग बाय करते टाइम यही डाला था एंड अभी जो है देख सकते हो मैं यहाँ पे सी पैनल पे लॉगिन कर देता हूँ, एक क्लिक करके, वन क्लिक करके आप जो है साइड कंट्री से डायरेक्टली सी पैनल में लॉगिन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है हमारा hvlinks.com यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हो लग गया है यहाँ पे। एंड मैंने पहले से नेम सर्वर चेंज कर रखा था, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करूंगा डायरेक्टली hvlinks.com यहाँ पे SSL के साथ खुल जाता है। तो ऐसा जो है आपका डोमेन आ जाएगा जब भी आप डोमेन लिंक करोगे। ओके, पहला चीज ये आपको करना है। देन गाइस नेक्स्ट जो चीज आता है, हमको जो है सी पैनल में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ एक्सटेंशन जो है हमको ऑन करना पड़ता है। ओके, तो सिंपली जो है सी पैनल में आ जाना, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट PHP वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे ओपन कर देना, एक ऐसा चक्री टाइप का घूरेगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे जो है घूमने का यहाँ पे एक्सटेंशन पे चलना है, देख सकते हो एक्सटेंशन ऑप्शन, यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा एंड यहाँ पे नेटिव लिखा हुआ देख सकते हो 7.4 नेटिव, यहाँ पे 7.4, यहाँ पे सिंपली 7.4 कर देना एंड यहाँ पे INTL एंड जो है आयन के व्यू दोनों को क्लिक कर देना। देख सकते हो आयन क्यूब एंड INTL ये दोनों एक्सटेंशन को ऑन कर देना है एंड यहाँ पे माई डोमेन्स पे चलना है, PHP वर्जन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 7.4 यहाँ पे क्लिक कर देना है, सेट एज करंट यहाँ पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो सेट हो जाएगा ये। ओके, अभी सेट हो गया। अभी जो हमको बस स्क्रिप्ट को अपलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। ओके, ये एक्सटेंशन ऑन करना जरूरी था। अभी जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इंस्टॉलेशन का, स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करना है ये ध्यान से देखना, कुछ भी स्किप मत करना है, तो आपका स्क्रिप्ट काम ही नहीं करेगा। ओके, तो सिंपली जो अपने फाइल मैनेजर पे आ जाना है, देख सकते हो फाइल मैनेजर ओपन करना है, यहाँ पे पब्लिक HTML में चले जाना है एंड यहाँ पे हमको सब कुछ डिलीट करना होगा पब्लिक HTML फोल्डर में। ओके, तो सिंपली यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो राइट टॉप में यहाँ पे सेटिंग है, सिंपली सेटिंग ऑन करना है, सो हिडन फाइल यहाँ पे ऐसे टिक कर देना है, सेव कर देना है। यहाँ पे सभी फाइल्स दिखाए, कुछ हिडन फाइल रहते हैं .htss फाइल जो होते हैं वो सभी हिडन रहते हैं, तो वो सभी हमको डिलीट करना होगा। अभी सब कुछ दिख गया है, सिलेक्ट ऑल कर देना है, सिंपली ऐसे डिलीट कर देना है। देख सकते हो डिलीट पे क्लिक करना है, डिलीट स्किप ट्रांस कर देना है,
डिलीट कर। तो हमारा जो फोल्डर है बिल्कुल ही खाली हो गया एंड अभी हमको जो है इस पे स्क्रिप्ट को अपलोड करना है। स्क्रिप्ट कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे रखा था मैंने, देख सकते हो एडलिंगफ्लाई पे आइप कर एंड यहाँ पे इसको एक फोल्डर में डाल देते हैं एंड उसके फोल्डर के अंदर पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन जो है हम जो है इस फाइल को अपलोड करेंगे। ओके, सिंपली इस फोल्डर के अंदर डाल दिया मैंने एंड यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर जो है edlingfly.zip आएगा उसको जो है हमको अपलोड करना है। सिंपली एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया, देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे जल्दी से एक्सट्रैक्ट हो गया एंड यहाँ पे इसके अंदर खुलेगा एंड ये इसको जो है फिर से एक्सट्रैक्ट करना है एंड यहाँ पे 2-3 बार एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है बिकॉज हिडन रहता है, बहुत ही अंदर रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट हो गया, देख सकते हो कुछ ऐसा आएगा, कोड कैनियन बाय edlingfly, देख सकते हो यहाँ पे मेन आएगा, देन मेन के अंदर edlingfly.zip होगा, इसको जो है हमको स्क्रिप्ट साइड पे अपलोड करना होगा था। तो सिंपली इसको जो है कट कर लेते हैं ऐसे एंड यहाँ पे कट करके जो है हम जो है मेन वाले फोल्डर पे डाल देते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, सिंपली पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे जो हमको इस वाले edlingfly वाले जिप को अपलोड करना है। ओके, तो सिंपली जो अपने सी पैनल में आ जाते हैं, देख सकते हो सी पैनल में एंड सिंपली अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं एंड वो फाइल को चूज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे रखा था, डेस्कटॉप एंड न्यू फोल्डर था, सिंपली न्यू फोल्डर, यहाँ पे edlingfly.zip है, देख सकते हो edlingfly, सिंपली इसको ओपन कर देना है 29-21। तो सिंपली अपलोड होने के लिए वेट करते हैं कुछ मिनट, वेट अपलोड हो जाएगा। ओके, 100% हो गए एंड ग्रीन हो गया, मतलब कि अपलोड कंप्लीट हो गया। ओके, तो ग्रीन हो गया, देख सकते हो 100% लिखे तो अपलोड कंप्लीट हो गया। अभी जो स्टेप को क्लोज करते हैं, यहाँ पे रीलोड कर लेते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा edlingfly.zip। ओके, तो सिंपली आपको जो इसको एक्सट्रैक्ट करना है, देख सकते हो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया एंड बहुत सारे फोल्डर के अंदर आ जाएगा। इसको जो है हमको फोल्डर ओपन करना है, सिलेक्ट ऑल कर देना है, मूव पे क्लिक करना है एंड हमको जो है पब्लिक HTML पे मूव कर देना है इसको। ओके, सिंपली मूव कर दिया, देख सकते हो पब्लिक HTML पे आ गया ये सभी चीजें एंड जो है हमको जो है अभी अपना साइट ओपन करना है, देख सकते हो hvlinks.com एंड यहाँ पे मैं रीलोड कर लेता हूँ इस साइट को, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पैनल जो है खुल जाएगा, देख सकते हो इंस्टॉलेशन पैनल खुल गया। आप अगर सही से नहीं करेंगे तो इंस्टॉलेशन पैनल नहीं खुलेगा, तो सही से करना है एंड मैंने जैसे बताया बिल्कुल ही सेम प्रोसेस ही करना है, सेम चीज़ें करना है, सेम प्रोसेस करना है एंड अभी जो है इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया एंड हमको एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा, तो सिंपली सी पैनल में चले जाते हैं एंड यहाँ पे डाटाबेस होगा, देख सकते हो MySQL डाटाबेस, देख सकते हो इसमें जो है हमको एक SQL डाटाबेस बना देना है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर का नाम था hvlinks, यहाँ पे hvlinks, ओके hvlinks मेन कर देते हैं इसको, hvlinks मेन। ओके, क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक कर देते हैं, नेम डाल देना, क्रिएट डाटाबेस कर देना। अभी जो हमको यूजर्स क्रिएट करना है, तो सिंपली यूजर करने के लिए यहाँ पे मैं मेन दे देता हूँ, एक पासवर्ड जो है जनरेट कर लेता हूँ बिकॉज बहुत सारे जनरेट हमारा पासवर्ड याद नहीं रहता, तो सिंपली जनरेट कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे जो है पासवर्ड के जगह हम जो है पहले से पेस्ट कर लेते हैं इस पासवर्ड को एंड जो है यहाँ पे आई पे कॉपी पासवर्ड यूज़ कर देना है, क्रिएट यूजर कर देना है। यूजर क्रिएट करना आपको आता ही होगा यार, ये सभी चीज़ें सिंपल है, ये जो नहीं आता तो देख लो वीडियो, मैं बता ही रहा हूँ। ओके, तो अभी जो है ये यूजर एंड डाटाबेस क्रिएट कर दिया हमने, अभी जो है हमको ऐड करना है, इस यूजर एंड डाटाबेस को ऐड करना है। ये सारा स्टेप बहुत लोग भूल जाते हैं, बहुत लोगों को इससे परेशानी आता है। सिंपली यहाँ पे ऑल प्रिविलेज पे क्लिक कर देना है, मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड द डाटाबेस टू यूजर हो जाएगा। यहाँ पे हमको जो है यूजर को ऐसे कॉपी करना है, अभी यूजर को कॉपी कर देना है, यहाँ पे चलना है यूजर नेम डाटाबेस, यूजर नेम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड डाटाबेस नेम, देख सकते हो डाटाबेस नेम, यहाँ पे सिंपली डाटाबेस नेम ऐसे कॉपी करना है, डाटाबेस नेम पे पेस्ट कर देना है एंड जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, इतना ही करने के बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, स्टेप 2, देख सकते हो इसको क्लोज करते हैं, स्टेप 2 बिल्ड डाटाबेस आ जाएगा, सिंपली इसको जो है क्लिक कर देना आपको एंड जो है ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप आएगा क्रिएट एडमिन होगा, तो यहाँ पे सिंपली जो है यूजर एक ईमेल डाल देना है, यूजर नेम एडमिन कर देते हैं, पासवर्ड जो है हम एक पासवर्ड डाल देते हैं एंड देन सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हो यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद जो है आपका हो जाएगा, देन यहाँ पे सेव करते हैं एंड यहाँ पे एक्सेस टू डैशबोर्ड आ जाएगा, देख सकते हो एक्सेस टू डैशबोर्ड, यहाँ पे एक्सेस टू डैशबोर्ड आ जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा जो हमने अभी क्रिएट किया, तो सिंपली क्रिएट करने के बाद साइन इन कर देना है एंड जो अपने डैशबोर्ड पे आ जाएगा, ये जो है यूजर डैशबोर्ड है। इसके बाद जो है एडमिन डैशबोर्ड में चलना है हमको, ये यूजर डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, बेसिक सा हमारा जो बेसिक एडमिन यूजर डैशबोर्ड होता है। ओके, अभी जो हमको एडमिन डैशबोर्ड में चले जाना है एंड स्क्रिप्ट को लाइसेंस डाल के एक्टिव करना होगा। अगर आपका नूल स्क्रिप्ट है तो भाई कभी लाइसेंस नहीं मांगेगा एंड ओरिजिनल स्क्रिप्ट है तो लाइसेंस मांगेगा। देख सकते हो लाइसेंस यहाँ पे मांग रहा है, तो यहाँ पे जो हमने लाइसेंस रखा था यहाँ पे देख सकते हो लाइसेंस है, सिंपली इस लाइसेंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एंड डाल देता हूँ। ओके, पर्सनल टोकन, यहाँ पे पर्सनल टोकन कॉपी कर लिया, मैं आपको जो है हाइड कर दे रहा हूँ बिकॉज ये सभी चीज़ें पर्सनल होती हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट जो है हम जो है ये वाला कॉपी कर लेते हैं, देन लाइसेंस नेक्स्ट वाला कॉपी कर लेते हैं एंड इसको क्लोज करते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड और एक बारी तो मैंने जो है टोकन एंड लाइसेंस डाल रखा है एंड जब भी आप जो है लाइसेंस डाल के सबमिट करोगे, सबमिट डाल करने के बाद जो है डायरेक्टली यहाँ पे योर लाइसेंस हैज बीन वेरीफाइड यहाँ पे लिखा आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लिखा आ जाएगा एंड आपका जो है स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाएगा। अभी जो है ये सॉफ्टवेयर रेडी है, इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए रेडी है। स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी था, देख सकते हो क्लाउड थीम जैसे वो वाले साइड में मैंने दिखाया था, डेमो साइड पर ये रहा, डेमो साइड में जैसे क्लाउड थीम लगा था यही थीम है एंड जो है हमने सॉफ्टवेयर साइट ईजिली बना दिया, देख सकते हो hvlinks.com ऐसे जो है सॉफ्टवेयर साइट ईजिली बना सकते हैं। ये जो है सबसे बेसिक स्टेप था कि कैसे आप जो है स्क्रिप्ट
सिर्फ इंस्टॉल करके एक शॉर्टनर साइट बना सकते हैं। ये सबसे बेसिक स्टेप था। अब तो ये जो यूआरएल शॉर्टनर का सीरीज है भाई, ध्यान से देखना, सभी पार्ट देखना, तभी जाके जो आप एक प्रोफेशनल लेवल का यूआरएल शॉर्टनर साइट बना पाओगे। मैंने इस पार्ट में मैंने स्क्रिप्ट के क्या क्या चाहिए, स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे प्रोफेशनली इंस्टॉल करते हैं, वो सभी बता दिया। नेक्स्ट जो है स्क्रिप्ट के ऊपर मॉडिफिकेशन होगा, थीम डालेंगे हम, जो है सेपलिंग डालेंगे, बहुत सारी चीजें हम ऐड करेंगे। हम जो है यूआरएल शॉर्टनर के शॉर्ट लिंक को हाइड भी करेंगे, वो सभी चीजें कैसे होता है, रिडायरेक्शन कैसे होता है, सब कुछ इस पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ। जितनी भी चीजें होते हैं यूआरएल शॉर्टनर में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून रहना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, एंड स्टे ट्यून रहना, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डाल दूंगा। एंड ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, एंड टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।